तो आज का पहला सवाल है, द स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड, यानी कि पशु विज्ञान के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, स्टडी ऑफ एनिमल। तो स्टडी ऑफ एनिमल क्या होता है दोस्तों, चलिए वही हम लोग जानते हैं। द स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड, योर ऑप्शन इज बायोलॉजी, ऑप्शन बी जूलॉजी, ऑप्शन सी जियोलॉजी एंड ऑप्शन डी बॉटनी। आप लोग अपना आंसर कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या हो जाएगा, सही जवाब तो हो जाएगा जूलॉजी। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 2, द स्टडी ऑफ प्लांट इज नोन एज, योर ऑप्शन इज एस्ट्रोलॉजी, ऑप्शन बी जूलॉजी, ऑप्शन सी बॉटनी, ऑप्शन डी फिजियोलॉजी। दोस्तों आपका सही जवाब जो है ना क्या हो जाएगा, द स्टडी ऑफ प्लांट इज नोन एज बॉटनी, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड, योर ऑप्शन इज जियोलॉजी, ऑप्शन बी इकोलॉजी, ऑप्शन सी थियोलॉजी एंड ऑप्शन डी एंथ्रोपोलॉजी। एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए जियोलॉजी, है ना, भूगर्भ विज्ञान जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जियोलॉजी। द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इज नॉन एज, एंड योर ऑप्शन इज सोशियोलॉजी, ऑप्शन बी साइकोलॉजी, ऑप्शन सी बायोलॉजी एंड ऑप्शन डी आर्कियोलॉजी। दोस्तों बोला ह्यूमन सोसाइटी, ठीक है, यानी कि मानव समाज का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र कहलाता है दोस्तों। ठीक है, एंड योर ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द स्टडी ऑफ द माइंड एंड बिहेवियर इज कॉल्ड, ऑप्शन ए सोशियोलॉजी, ऑप्शन बी साइकोलॉजी, ऑप्शन सी फिजियोलॉजी, ऑप्शन डी इकोलॉजी। देन माय डियर फ्रेंड्स योर ऑप्शन इज psychology, option B is your correct answer. The study of mind and behavior is called psychology. Okay, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। The study of ancient thing is known as, your option is anthropology, option B archaeology, option C astrology, option D biology। क्या कहा गया दोस्तों, एंशियंट थिंग, प्राचीन चीज़ों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आर्कियोलॉजी। तो ऑप्शन बी जो होगा उसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 7, द स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट इज कॉल्ड, ऑप्शन ए इकोलॉजी, ऑप्शन बी जियोलॉजी, ऑप्शन सी थियोलॉजी, ऑप्शन डी जूलॉजी। एंड योर करेक्ट आंसर इज इकोलॉजी। दोस्तों इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट का मतलब होता है पर्यावरण, तो पर्यावरण का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कहलाता है इकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट द स्टडी ऑफ द बॉडी फंक्शन इज नॉन एज, है ना, स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शन, तो बॉडी फंक्शन का अध्ययन क्या कहलाता है बोलते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन ए है फिजियोलॉजी, ऑप्शन बी है साइकोलॉजी, ऑप्शन सी है सोशियोलॉजी एंड ऑप्शन डी है पैथोलॉजी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिजियोलॉजी इज योर करेक्ट आंसर। एंड नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शन इज नॉन एज, अरे यार मैंने तो अभी इसको कराया था, है ना, ऑप्शन ए फिजियोलॉजी। नेक्स्ट द स्टडी ऑफ रिलीजन एंड गॉड, द स्टडी ऑफ रिलीजन एंड गॉड, यानी कि धर्म और भगवान का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऑप्शन ए है थियोलॉजी, ऑप्शन बी है एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन सी है इकोलॉजी, ऑप्शन डी है बायोलॉजी। एंड योर करेक्ट आंसर इज थियोलॉजी। जब भी दोस्तों भगवान धर्म से रिलेटेड कोई भी चीज़ें आएगी तो उसमें याद रखिएगा क्या आएगा, थियो। ठीक है, थियो आएगा, थियो मतलब थियोथीस्ट इस तरह का कुछ वर्ड आएगा। ठीक है, तो समझ जाइए क्या किसके बारे में कहा गया है, गॉड या रिलीजियन के बारे में कहा जाएगा। ठीक है, देन द थियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलीजियन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज नॉन एज, ऑप्शन ए है एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन बी है आर्कियोलॉजी, ऑप्शन सी है एस्ट्रोलॉजी एंड ऑप्शन डी है जूलॉजी। तो दोस्तों देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, क्यों हो जाएगा ए, तो देखिए दोस्तों मानवों का अध्ययन, ठीक है, इंसानों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी, क्योंकि ये एक वर्ड है एंथ्रोप। ठीक है, एंथ्रोप जो होता है वो किससे संबंधित है दोस्तों, तो वो संबंधित है मानव से। ठीक है, एंथ्रोप का मतलब ही होता है इंसान, तो इंसानों का अध्ययन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, तो एंथ्रोपोलॉजी कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जियोलॉजी। जियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ऑप्शन ए है ह्यूमन रेसेस, ऑप्शन बी अर्थ, ऑप्शन सी प्लानट, ऑप्शन डी एनवायरनमेंट। एंड योर करेक्ट आंसर इज अर्थ। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने इसको पढ़ा है। ठीक है, जियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अर्थ।
Question number 2. A person who studies the behavior of human mind is called option A sociologist, option B psychologist, option C anthropologist and option D geologist. तो दोस्तों अभी मैंने कुछ देर पहले आपको कहा था द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ ह्यूमन माइंड, है ना, क्या होता है, साइकोलॉजिस्ट, है ना। समझ गए क्या बोला मैंने कहा कि वह व्यक्ति जो ह्यूमन माइंड का अध्ययन करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। और उसका अध्ययन क्या कहलाता है, तो साइकोलॉजी कहलाता है। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने ये किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्रांच ऑफ साइंस विथ डील्स विथ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड, ऑप्शन ए है ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन बी है एंटोमोलॉजी, ऑप्शन सी है इक्थियोलॉजी एंड ऑप्शन डी है इकोलॉजी। तो दोस्तों क्या कहा गया है, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर एंड ऑप्शन बी इज एंटोमोलॉजी, ठीक है दोस्तों। एंटोमोलॉजी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अभी ये क्या हो गया, ओहो ब्लैक हो गया है। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर एंटोमोलॉजी, ठीक है। एंटोमोलॉजी देखो इसमें दिखाया एंटो, एंटो का मतलब ही होता है कीट पतंग, क्या होता है, ठीक है। तो एंटो का मतलब कीट पतंग, तो कीट पतंग विज्ञान का अध्ययन का कहलाएगा, तो एंटोमोलॉजी कहलाएगा। नेक्स्ट देखते दोस्तों क्या है, ऑर्निथोलॉजी इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ, your option A is reptiles, option B birds, option C fishes, option D fossils and your correct answer is option B. The study of bird is known as ornithology. दोस्तों पक्षियों का अध्ययन जो होता है ना वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 द स्टडी ऑफ फिशेस इज नॉन एज entomology, ऑप्शन बी ichthyology, ऑप्शन सी एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन डी पैथोलॉजी एंड योर करेक्ट आंसर इज इक्थियोलॉजी, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो है इक्थियोलॉजी, ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है मछलियों के अध्ययन से। नेक्स्ट पैलियोंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ऑप्शन ए है रॉक्स, ऑप्शन बी में है ह्यूमन रेसेस, ऑप्शन सी है फॉसिल्स, ऑप्शन डी है लैंग्वेजेस। दोस्तों क्या बोला इसमें, पैलियोंटोलॉजी, तो पैलियोंटोलॉजी जो होता है ना वो संबंधित होता है किससे, तो रॉक से होता है संबंधित। योर ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट which branch deals with the scientific study of language, है ना। क्या कहा गया दोस्तों, कहा गया है साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, है ना। भाषा विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो भाषा विज्ञान को कहा जाता है, योर ऑप्शन इज फिलोलॉजी, ऑप्शन बी थियोलॉजी, ऑप्शन सी इकोलॉजी, ऑप्शन डी फिजियोलॉजी एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फिलोलॉजी, ओके। द वर्ड फिला, द वर्ड फिला इज नॉन एज लैंग्वेज, ठीक है। जो ये वर्ड फिला है ना, ये फिला किससे संबंधित है, ये लैंग्वेज से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। फिला का मतलब ही होता है भाषा, समझ में आया, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, फिलोलॉजी। एंड चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है, द स्टडी ऑफ डिजीज इज नॉन एज, योर ऑप्शन इज पैथोलॉजी, ऑप्शन बी एस्ट्रोलॉजी, ऑप्शन सी सोशियोलॉजी, ऑप्शन डी जियोलॉजी। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पैथोलॉजी इज योर करेक्ट आंसर। एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, तो एस्ट्रोलॉजी होता है खगोल विज्ञान दोस्तों, ठीक है, जिसमें तारे सितारे चांद के बारे में पढ़ा जाए, मतलब खगोल विज्ञान होता है, ठीक है, आसमान ब्रह्मांड के बारे में पढ़ा जाएगा इसमें। सोशियोलॉजी क्या होता है दोस्तों, तो मैंने अभी बताया था द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इज नॉन एज सोशियोलॉजी एंड जियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अर्थ, है ना, धरती विज्ञान बोलेंगे क्या, ठीक है, भूगर्भ विज्ञान कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। एंड द पैथोलॉजी इज नॉन एज द डिजीज ऑफ स्टडी, द स्टडी ऑफ डिजीज। Question number 17, the branch dealing with the study of stars. The branch dealing with the study of star and planet is called, and your correct answer is option A। मैंने अभी ही बताया था, नेक्स्ट पिछले ही सवाल में मैंने बताया था, क्या बताया था कि ये क्या सही, हाँ एस्ट्रोनॉमी दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी बताया था दोस्तों, ठीक है। जब एस्ट्रो जो आएगा ना तो एस्ट्रो संबंधित किससे हो जाएगा, एस्ट्रोनॉमी हो जाएगा, एस्ट्रोलॉजी हो जाएगा, वो जो भी होगा वो किससे होगा, ब्रह्मांड के बारे में होगा, ग्रहों के बारे में होगा, ठीक है। तो यही सब चीज़ों का अध्ययन होता है किसमें, तो होता है एस्ट्रोनॉमी में, हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, मेटियोरोलॉजी इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ, एंड योर ऑप्शन इज अर्थक्वेक्स, ऑप्शन बी एटमॉस्फेयर एंड वेदर,
Option C is oceans. Option D is fossils. And the correct answer is option B, atmosphere and weather. Okay दोस्तों, the meteorology is known as the study of atmosphere and weather. चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं. And the next question is the scientific study of cells is known as, and your option is cytology, option B zoology, option C geology, option D philology. Now comment your answer. चलिए अब मैं बताता हूँ इसका सही जवाब क्या हो जाएगा. तो साइटोलॉजी हो जाएगा. ठीक है, साइटोलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका का अध्ययन करते हैं. ठीक है दोस्तों. जूलॉजी क्या होता है, द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज नॉन एज जूलॉजी. जियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अर्थ. एंड फिलोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस. ये सारे के सारे हमने पीछे कर रखे हैं. ठीक है, इसका सही जवाब क्या था, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेल्स इज नॉन एज साइटोलॉजी. नेक्स्ट क्वेश्चन, which branch deal with the study of old age and aging? And your option is gerontology, pathology, option C physiology, option D anthropology. And your correct answer is gerontology. देखिए दोस्तों, जीरोंटोलॉजी जो होता है ना, वो क्या होता है, वृद्ध अवस्था का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं जीरोंटोलॉजी. ठीक है. पैथोलॉजी क्या होता है दोस्तों, द स्टडी ऑफ डिजीज इज नॉन एज पैथोलॉजी. एंड ऑप्शन सी फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी क्या होता है दोस्तों, तो क्या होता है, फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बॉडी. एंड टी एंथ्रोपोलॉजी. एंथ्रोपोलॉजी इज नॉन एज द स्टडी ऑफ ह्यूमन मैनकाइंड. ह्यूमन और मैनकाइंड. Okay, and next question is the study of skin and its disease is called as option A cardiology, option B dermatology, option C neurology, option C cytology. And your correct answer is option B dermatology is the correct answer of this question. The study of skin and its disease is called dermatology. Okay, cytology is known as the study of cells. Next, neurology deals with the study of option A kidneys, option B nerve and nervous system, option C bones, option D muscles. And your correct answer is neurology is known as the nervous and nervous system, the study of nervous and nervous system. ठीक है. Next, the branch of medical science related to the heart is known as, your option A is cardiology, option B pathology, option C gerontology, option D ecology. And your correct answer is cardiology. देखिए दोस्तों, जब भी कार्डियो वर्ड आएगा, ठीक है, कार्डियो का मतलब होता है ये हृदय से संबंधित है. ठीक है, ये हृदय से संबंधित है. समझ में आया. तो जब भी कार्डियोलॉजी आएगा, समझ जाइए किससे संबंधित है, हार्ट से संबंधित है. इसीलिए द स्टडी ऑफ हार्ट इज नॉन एज कार्डियोलॉजी. द नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ टिश्यूज. Your option is histology, option B is cytology, option C is philology, option D is physiology. Then my dear friend, your option A is your correct answer. The study of tissues is known as histology. ठीक है, उत्तकों का विज्ञान क्या कहलाता है, या उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है दोस्तों, हिस्टोलॉजी कहलाता है. चलिए नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी. ये तो हो चुका. Which branch deal with the study of liver? Your option A is hepatology, option B neurology, option C cardiology, option D zoology. And your correct answer is hepatology. Option A is your correct answer. Neurology is known as the study of nerves and nervous system. Cardiology is known as the study of heart. Zoology is known as the study of animals. So we can say that the hepatology is the study of the study of liver is known as hepatology. Next question, question number 26. Seismology is concerned with the study of, your option A is violences. Question number 26. Seismology is concerned with the study of volcanoes. Option B earthquakes, option C oceans, option D atmosphere.
एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी अर्थक्वेक। ओके दोस्तों, सिस्मोलॉजी, जब भी सिस्मोलॉजी, सिस्मोग्राफ, ठीक है, इनकी सिस्मो सिस्मो वर्ड जब भी दिखाई दे, आप सीधा सीधा याद रखें अर्थक्वेक किससे संबंधित है, अर्थक्वेक से। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। द स्टडी ऑफ माउंटेन इज नॉन एज ऑरोलॉजी, ऑप्शन बी इकोलॉजी, ऑप्शन सी फिलोलॉजी, ऑप्शन डी एस्ट्रोलॉजी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑरोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी क्या होता है, द स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट इज नॉन एज इकोलॉजी। फिलोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। एस्ट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ planet. The scientific study of crime and criminal is called, and your option is criminology, option B anthropology, option C sociology, option D archaeology. Your correct answer is option A criminology. And anthropology is the study of human. Sociology is the study of human society. Archaeology is the study of ancient things. Now the next question is the scientific study of crime and criminals is known as criminology. The study of dream is known as ओनिरोलॉजी, ऑप्शन बी है एंटोमोलॉजी, ऑप्शन सी है थियोलॉजी, ऑप्शन डी है मीटियोरोलॉजी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ओनिरोलॉजी। ठीक है, ओनिरोलॉजी जो होता है ना, ये क्या होता है, सपनों का अध्ययन कहलाता है ये। ठीक है, ओनिरोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या है, तो द स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज नॉन एज एंटोमोलॉजी। द स्टडी ऑफ गॉड एंड रिलीजन इज नॉन एज थियोलॉजी, and the study of weather is known as meteorology. The next question is which branch deals with the study of ponds? And your option is astrology, option B cytology, option C histology, option D pathology. And the correct answer is osteology. Your option A is your correct answer. Next question. Question number 32. Ophthalmology is concerned with the study of, your option A is skin, option B is eyes, option C bones, option D muscles. Ophthalmology is the study of eyes. Question 33. The branch dealing with the study of tumor or cancer is known as, your option A is oncology, option B is cytology, option C is anthropology, option D is ecology. And the correct answer is option A oncology. ठीक है दोस्तों, the branch dealing with the study of tumor is known as oncology. Next question is the scientific study of pregnancy and childbirth is called, your option is gynecology, option B is obstetrics, option C is dermatology, option D is histology. Comment your answer fast. चलिए अब मैं बताता हूँ. The correct answer is option B, obstetrics is known as the scientific study of pregnancy. Gynecology deals with the health of women. The study of birds' eggs. The study of birds' egg is known as oology. The next question is the branch concerned with the study of fungi is called, and the option is virology, option B is mycology, option C is zoology, option D is ecology, and the right answer is mycology. Option B is your correct answer. Next question is the study of viruses is known as, so option A is pathology, option B is virology, option C is seismology, option D is philology, and the correct answer is virology. The study of viruses known as virology. The next question is toxicology. Toxicology is the study of, your option A is medicines, option B poisons, option C diseases, option D nutrients, and the correct answer is option B. देखिए दोस्तों, टॉक्सिक का मतलब होता है जहर, ठीक है, टॉक्सिक मतलब जहरीला हो सकता है। टॉक्सिकोलॉजी मतलब क्या, मतलब जिसमें जहरीले चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पॉइजनस, द स्टडी ऑफ पॉइजन्स।
क्वेश्चन नंबर 40, द ब्रांच डीलिंग विद द फूड एंड न्यूट्रिशन इज कॉल्ड, ऑप्शन ए है डाइटेटिक्स, ऑप्शन बी है एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन सी है थियोलॉजी, ऑप्शन डी है साइटोलॉजी। सही जवाब हो जाएगा डाइटेटिक्स। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, द स्टडी ऑफ ओशियन इज कॉल्ड, ऑप्शन ए इकोलॉजी, ऑप्शन बी है ओशियनोग्राफी, ऑप्शन सी है मेटीरियोलॉजी, ऑप्शन डी है एंथ्रोपोलॉजी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी ओशियनोग्राफी। ठीक है दोस्तों, ओशियनोग्राफी को हम लोग क्या कहते हैं, द स्टडी ऑफ ओशियंस। वोल्केनोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ volcanoes. The branch of science related to teeth is known as, your option is neurology, option B is odontology, option C is osteology, option D is dermatology. And the correct answer is option B, odontology is known as the science of teeth. The scientific study of bacteria is known as bacteriology, option B is your correct answer. Mineralogy is concerned with the study of, पूछा गया है माइनरलॉजी, ठीक है, किससे संबंधित है, तो योर ऑप्शन इज मेटल एंड मिनरल्स, ऑप्शन बी ह्यूमन रिसेस, ऑप्शन सी बर्ड्स, ऑप्शन डी डिजीजेस। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मेटल एंड मिनरल्स इज नॉन एज द स्टडी ऑफ माइनरलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टडी ऑफ मून इज नॉन एज, योर ऑप्शन ए इज कॉस्मोलॉजी, ऑप्शन बी इज सेलेनोलॉजी, ऑप्शन सी इज एस्ट्रोलॉजी, ऑप्शन डी इज थियोलॉजी। And the correct answer is option B, सेलेनोलॉजी is the correct answer of the study of moon। चांद का अध्ययन दोस्तों, ठीक है, चांद का अध्ययन क्या कहा जाता है, तो सेलेनोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, द ब्रांच डीलिंग विद द स्टडी ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड, योर ऑप्शन ए इज कॉस्मोलॉजी, ऑप्शन बी इज साइटोलॉजी, ऑप्शन सी इज इकोलॉजी, ऑप्शन डी इज सोशियोलॉजी। एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड का विज्ञान। Numismatology is related to the study of what? Your option is coin and currency, option B plants, option C skeletons, option D oceans। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कॉइन्स एंड करेंसी। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, न्यूमिस्मेटोलॉजी बोल सकते हैं। ठीक है, द स्टडी ऑफ प्लांट नॉन एज बॉटनी, याद है कि नहीं, मैंने अभी कराया है पीछे आप लोगों को। नेक्स्ट, the 49th question is the study of agriculture is known as, the study of agriculture is known as, your option A is agronomy, option B is ecology, option C is entomology, option D is anthropology। And the correct answer is option A, agronomy is known as the study of agriculture। ठीक है, कृषि विज्ञान, कृषि का अध्ययन क्या कहा जाता है, तो हम लोग बोल सकते हैं एग्रोनॉमी। Question number 50, which branch deals with the scientific study of sound? And your option is acoustics, option B cytology, option C histology, option D pathology। The correct answer is option A acoustics। Acoustics is known as the sound, the study of sound। ठीक है, ध्वनि विज्ञान के नाम से जाना जाता है, या ध्वनि के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो एक्वेस्टिक कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड genes is called, your option is genetics, option B is cytology, option C is ecology, option D is histology। And the correct answer is option A, genetics is known as the study of heredity and genes। Ethnology is concerned with the study of, your option A is races and cultures, option B is diseases, option C is mountains, and option D is weathers। So we can say that ethnology is the study of races and culture, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द ब्रांच डीलिंग विद द स्टडी ऑफ ब्लड इज नॉन एज, और ऑप्शन ए इज हेमेटोलॉजी, ऑप्शन बी इज पैथोलॉजी, ऑप्शन सी इज डर्मेटोलॉजी, ऑप्शन डी इज न्यूरोलॉजी। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, हेमेटोलॉजी इज नॉन एज द स्टडी ऑफ ब्लड। The scientific study of embryos is called, option A is embryology, option B is anthropology, option C is physiology, and option D is seismology। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, भ्रूण का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है दोस्तों, तो एंथ्रोपोलॉजी होता है द स्टडी ऑफ मैनकाइंड। फिजियोलॉजी क्या होता है, तो
फिजियोलॉजी होता है द स्टडी ऑफ बॉडी, एंड सिस्मोलॉजी क्या होता है? सिस्मोलॉजी होता है द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, सिस्मोलॉजी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, limnology deals with the study of, your option A is seas, option B is lake and fresh waters, option C is volcanoes, and option D is fossils. And the correct answer is option B, lake and fresh water, limnology, ठीक है दोस्तों। झीलों और साफ पानी के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो लिम्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है। सॉरी, द स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज पाइकोलॉजी, ऑप्शन बी इज माइकोलॉजी, ऑप्शन सी इज वायरोलॉजी, ऑप्शन डी जूलॉजी, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, पाइकोलॉजी इज नोन एज द स्टडी ऑफ एल्गी। The next question is the branch related to the study of reptiles is called, your option A is herpetology, option B is entomology, option C is ornithology, ऑप्शन डी इज इथियोलॉजी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हर्पेटोलॉजी इज नोन एज द स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स, ओके। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलॉजी इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ, योर ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, रॉक्स, रॉक्स के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं पेट्रोलॉजी, ठीक है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एजिंग इज नोन एज जेरेंटोलॉजी, योर ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। एंड दोस्तों जेरेंटोलॉजी भी मैंने पीछे करा, इसको मैंने इस सवाल को पीछे भी कराया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्रांच डीलिंग विद द स्टडी ऑफ क्लाइमेट इज कॉल्ड, योर ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, क्लाइमेटोलॉजी इज नोन एज द स्टडी ऑफ क्लाइमेट, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक मैंने आपको अब तक लगभग 60 से 70 क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं भी इस पर कंटिन्यू रह सकूं। मैंने आप लोगों से वादा किया कि कम से कम 100 प्लस लेकर के आऊँगा, तो मैं पूरा ज़रूर करूँगा। बस आप लोगों का थोड़ा सपोर्ट चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।